हमने पाठ 1 सूर्य के बाल कृष्ण में सूरदास जी का जीवन परिचय, केंद्रीय भाव और पद नंबर 1 की व्याख्या की थी। आशा है आप सभी को भली भांति समझ में आ गई होगी। आज हम पद नंबर 2 की व्याख्या करेंगे। एक एक पंक्ति के साथ संभव होगा तो वहाँ अर्थ करेंगे, नहीं तो दो दो तीन तीन पंक्ति का एक साथ अर्थ करेंगे, क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कविता में कभी भी एक ही पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति का लगातार कहीं कहीं अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए आप लोग बुक में ध्यान दें ठीक से। अपने पद नंबर 2 में मैं पढ़ती जाऊंगी, उसके बाद उसका अर्थ स्पष्ट करती जाऊंगी। आज मैं गाई चरावन जय हूँ, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हूँ। ऐसी बात कहो जनि बारे, देखो अपनी भांति, तनक तनक पक चली हूँ कैसे आवत में है राती। बालक कृष्ण माँ यशोदा से हठ करते हैं। अब थोड़े बड़े हो गए हैं और आप सभी जानते हो कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है अपनी हठ पूरी करवाने के लिए भली भांति कई प्रकार की क्रियाएं करता है और जिद करके हठ करके उसे मनवाने की कोशिश करता है, पूरी करवाने की कोशिश करता है। माँ को भी उसकी हठ के पीछे झुकना पड़ता है। यही स्थिति यहाँ बालक कृष्ण के साथ माँ यशोदा की है। बालक कृष्ण माँ से कहते हैं कि माँ, आज मैं अपने बाल सखाओं के साथ गाय चराने के लिए वृंदावन के वन में जाऊंगा। वहाँ भांति भांति के फल अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात सुनकर के माँ यशोदा उन्हें कहती है कि तुम पहले अपने आप स्थिति को देखो, बहुत छोटे हो, वृंदावन के वन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। उन्हें प्रकृति की घनी छाया के साथ साथ प्रकृति में तेज धूप का भी आभास करवाती हैं और ये स्पष्ट करती हैं कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ समय समय पर परेशानी भी पैदा कर सकती हैं। तनक तनक पक चली हूँ कैसे आवत है राती, प्रात जात गैया ले चारन घर आवत है सांझ। ग्वाल सखा तुम्हारे जो है सुबह होते ही गायों को लेकर चराने के लिए निकल जाते हैं और घर आते आते उन्हें सांझ हो जाती है। तुम अपने छोटे छोटे कोमल पगों से या अपने चरण से कैसे वहाँ जंगल में जाओगे, वहाँ की परेशानियों को सहन करोगे और तुम्हें आते आते रात हो जाएगी। तुम्हरो कमल बदन कुमली हो रेंगती घाम ईमान। तुम्हारा कोमल बदन तेज धूप में चलते चलते धूप के बीच में कुम्हला जाएगा। तेरी सो मोही घाम न लागत, भूख नहीं कछुने। बालक कृष्ण माँ यशोदा से पुनः कहते हैं, हठ करते हैं और बोलते हैं, माँ तेरी कसम खाता हूँ, तेरी सौगंध खाता हूँ, मुझे न तो भूख लगेगी न धूप लगेगी। सूरदास प्रभु कहो न मानत, परियो अपने टेक। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कन्हैया ने जो है अपनी हठ को पूरा करवाने के लिए माँ का कहना नहीं माना और अपनी हठ पर अड़े रहे। अब इस पद में वात्सल्य रस भी है, बालक का हठ भी बताया है और हठ 3 प्रकार के प्रमुख हमारे शास्त्रों ने भी बताए हैं, बाल हठ, राज हठ और स्त्री हठ। बाल हठ भी कभी आप पूरा करने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हो, स्त्री हठ भी आप पूरा करने में असमर्थ हो जाते हो और राजहट भी जो है वह पूरा करके ही छोड़ते हैं। एक छोटी सी घटना याद आ रही है बालहट के ऊपर। अकबर के बालक ने एक बार जिद की थी कि मुझे जो है सूर्य चाहिए। कहते कहते सूर्य अकबर ने बिरबल को पूछा, बोले मैं इसकी जिद कैसे पूरी करूं। और वही स्थिति यहाँ पर भी थी कि भगवान कृष्ण ने बालक छोटी अवस्था में माँ से जो है चंद्रमा मांगने की जिद की थी, जो कि असंभव है कि पृथ्वी पर हम चंद्रमा लेकर आएँ। लेकिन माँ यशोदा ने भी एक परात में पानी भरकर उन्हें चंद्रमा की परछाई दिखाई थी। इसी तरह से बिरबल ने भी अकबर को अपने बालक की हठ पूरी करने के लिए एक तालाब के किनारे खड़ा करके उसमें सूर्य की परछाई दिखाई थी। कहने का तात्पर्य है बाल हठ पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अब इस पद में आपको ध्यान रखना है, तनक तनक भांति भांति ये शब्द जो है आपके पुनरुक्ति शब्द हैं। फिर पर्यायवाची के लिए शब्द देख लीजिए आप। गाई पहली पंक्ति में है,
दूसरी पंक्ति में है कर, फिर चौथी पंक्ति में है पग, राती, फिर पांचवी पंक्ति में है प्रात, गैया, घर, सांझ, फिर अगली पंक्ति में है कमल, बदन, घाम, घामही, फिर अगली पंक्ति में है मोही, फिर अंतिम पंक्ति में है प्रभु और टेक। इस पद में भी वही विशेषता है, माधुर्य गुण है, वात्सल्य रस है, बाल हथ का चित्रण है और सूरदास जी ने प्रकृति के सानिध्य का महत्व बताया है कि प्रकृति के सानिध्य में रहने पर हम स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। अब आते हैं हम पद नंबर 3। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़े ते, माखन रोटी भावे। यहाँ माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी माँ को संदेश भेज रही हैं जब कृष्ण भगवान उनसे दूर जा रहे हैं। वह कहती हैं कि उद्धव जी से कहती हैं कि जाकर के यशोदा देवकी को यह संदेश देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल एक धाई हूँ, उसका पालन पोषण किया है, तुम उनकी माँ हो, तुमने उन्हें जन्म दिया है, तुम उनके ऊपर अपना स्नेह बनाए रखना, माया करत ही रही हो। यद्यपि तुम उनकी आदतें जानती हो, फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरा लाडला कृष्ण जो है सुबह होते ही माखन रोटी खाता है। तेल उबटनो और उतातो जल, ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। आपने देखा होगा जब छोटे बालक को यदि नहाना नहीं अच्छा लगता है, वह नहीं चाहता है उस समय नहाना, तो इधर उधर भाग कर के छुपने की कोशिश करता है। यही चंचलता यहाँ कृष्ण की दिखाई है सूरदास जी ने। और माँ यशोदा कहती हैं देवकी को संदेश के साथ कि मैं जैसे ही तेल और उपटन तैयार करती हूँ, गर्म जल अपने उसको नहलाने के लिए रखती हूँ, वैसे ही वो उन सबको देख करके इधर उधर भाग जाते हैं। जैसे जैसे जो जो वो मांग करते हैं उसको मैं पूरी करती हूँ और उन्हें नहलाने के लिए पूरा प्रयास करती हूँ। सूर पथिक सुनी मोही रैन, दिन बढ़ियो रहत उर सोच, मैरो अलप लड़े तो मोहन वह है करत संकोच। माँ यशोदा फिर कहती हैं पथिक से कि मुझे यह दिन रात यही मन में सोच रहता है कि मेरा लाड़ ललिता अब मुझसे दूर चला जाएगा, कहते हुए संकोच होता है, लेकिन फिर भी तुम कृष्ण के ऊपर जो है माया करत ही रहना, अपनी ममता बनाए रखना। इस पद में पहले तो आप पर्यायवाची शब्द पर अंडरलाइन कर लें, रेखा अंकित कर लें। सुत, संदेशो, माया, तीसरी पंक्ति में है टेव, फिर चौथी पंक्ति में है प्रात, पांचवी पंक्ति में है भजी, तातो, जल, फिर अगली पंक्ति में है क्रम, अंतिम दूसरी पंक्ति में है पथिक, रैन, दिन, उर, और अंतिम पंक्ति में है मोहन और संकोच। इस पद में भी माधुर्य गुण है, वात्सल्य भाव है, सूरदास जी की भक्ति रस की प्रधानता है और ब्रज भाषा का महत्व है। अब यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं, टेव और टेक। पद नंबर 2 में टेक है, पद नंबर 3 में टेव है। टेक और टेव शब्द के अंतर में आपको स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि टेक का अर्थ होता है हठ या जिद और टेव का अर्थ होता है प्रकृति या स्वभाव। थोड़ा सा कविता के अध्ययन में हमें शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारा यह पद 2 और नंबर 3 वाला पूरा हो चुका है। मैं उपाध्याय मैडम कैम्ब्रिज स्कूल से आपका ये पाठ नंबर 1 सूर के बाल कृष्ण आज पूरा कर रही हूँ। आशा है आपको भली भांति समझ में आया होगा, और यदि कोई परेशानी हो तो आप उसे अंकित करके अपनी कॉपी में लिख करके रख लीजिए। अगली बार आपकी परेशानी हल कर दी जाएगी।